ये महाकुंभ चल रहा है और ये बड़ी अवधारणा बड़े तेजी से फैली है कि गंगा के जल में मल में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो है, उससे लोग बीमार पड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। क्या कहेंगे? ये खबर मुझे भी मिली थी, तो मैं लगातार जब से कुंभ शुरू हुआ है जो है कुछ दिनों पर वाटर की सैंपलिंग कर रहा हूं, कई घाटों पर जाकर के वहां से पानी का स्पेसिमेन ला करके लैब में टेस्ट कर रहा हूं। तो आज तक मुझे इस तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ जो कि रोगमय हो ये मुझे देखने को नहीं मिली। ये दावा कैसे कर रहे हैं? ये मैंने सैंपल जो है पानी का ला करके, जो स्नान करने वाले घाट है वहां से ला करके मैंने एनालाइज किया। मैं भी आपको उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखा सकता हूं। और तो हुआ ये कि जब परसों ये रिपोर्ट आई तो कल शाम को मैंने जा करके संगम के जो नोज है वहां से और अरैल घाट के जगह से 5 घाटों से वाटर सैंपल लिए। वहां पर मैंने ये पाया कि जब मैं 12 तारीख को पिछली बार जो है सैंपलिंग की थी तब से अब में पानी का स्तर बहुत गिरा हुआ था, बहुत नीचे था और गंदगी बहुत थी। मतलब पानी गहरा कम था, पानी का लेवल नीचे था और पानी में गंदगी बहुत थी। जैसे जूते चप्पल बहुत से दिख रहे थे, कपड़े दिख रहे थे, बहुत सारे फूल जो लोगों ने उसमें डिस्चार्ज किए हुए थे और बहुत घिन आ रही थी कि नाले जैसा रूप मुझे लग रहा था अरैल के कई घाटों पे। तो जब मैंने वहां का जो दृश्य देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में पानी के सारे पैरामीटर्स बदल गए हैं और ये बहुत खराब कंडीशन में होगा। तो लेकिन मैंने बहुत ही प्रिसाइज तरीके से वहां से वाटर सैंपलिंग की, एग्जैक्ट वही जगह पे जहां पे लोग नहा रहे थे लगातार। 5 जगहों से मैंने सैंपल लिया, मैं लेकर के यहाँ लैब आया। आते ही सबसे पहले जब मैंने प्राइमरी उसकी टेस्ट की तो सबसे पहले मैंने उसकी पीएच वैल्यू देखी, क्योंकि पीएच कोई भी पानी में अगर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाए तो बैक्टीरिया उसके अंदर एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड वो प्रोड्यूस करता है एज ए बाय प्रोडक्ट, तो पानी एसिटिक हो जाता है। पानी किसी भी हालत में एसिटिक ही होगा अगर जहां बैक्टीरियल ग्रोथ है। तो देख करके मैं चमत्कृत हो गया कि वो पानी एल्कलाइन था। अभी मैं आपको संगम का पानी भी टेस्ट करके दिखाता हूं कि जैसे ही उसकी पीएच वैल्यू दी तो 8 प्लस उसकी जो है पीएच वैल्यू थी। तो मैं सरप्राइज हो गया कि अगर इसमें इतनी भयानक तरीके से जैसा कि कहा जा रहा है अगर बैक्टीरियल ग्रोथ है तो पानी एल्कलाइन कैसे है। उसके बाद मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीजें, उसका नाइट्रोजन, उसके अंदर अमोनिया, दूसरी चीजें जितनी भी मैं अपने लैब में मेरी फैसिलिटी थी मैंने टेस्ट किया। और जब मैंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा, अभी मैं आपको वानी संगम का दिखाता हूं, तो उसके अंदर मुझे 99% बैक्टीरिया मरे हुए सिर्फ दिखाई दिए, डेड। हाँ, और वो बैक्टीरियोफेज का इम्पैक्ट था जो मैंने इसके पहले रिपोर्ट दी थी कि बैक्टीरियोफेज गंगा के पानी में पाया जाता है। तो जैसे ही बैक्टीरियल ग्रोथ होती है बैक्टीरियोफेज पैदा होते हैं और वो सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंसर्ट करके। तो इसका मतलब कि बैक्टीरियोफेज ने अपना काम किया और जहां गंदा पानी दिख भी रहा था वो भी शुद्ध कर दिया। बिल्कुल, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों का पानी में प्रवेश करने से बहुत ही तीव्र, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव बैक्टीरियल ग्रोथ हुई, लेकिन उसको तुरंत जो है बैक्टीरियोफेज ने कंट्रोल कर लिया लगातार। आप सोच के देखिए कि कुंभ शुरू होने से पहले भी सरकारी रिपोर्ट आई थी कि पानी आचमन योग्य और उसके जो है स्नान योग्य नहीं है, रोगकारी है। तो उसी समय मैंने वाटर सैंपलिंग की थी और मुझे ऐसे कोई अवयव उसमें नहीं मिले जिसको मैं कह दूं कि ये हेल्थ के लिए खतरनाक है। और आप इसका सबूत देखिए कि जो है 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने की खबर है। इतने लोगों में से एक भी कोई ऐसा खबर आपको नहीं मिलेगी जो ये कह दे कि जो है मुझको पानी में नहाने से एलर्जी हो गई या वाटर बॉर्न डिसीज हो गई। और अगर ये बात जो रिपोर्ट में कही जा रही है कि ये रोगमय है, अगर ये सही होता तो आपके पूरे हिंदुस्तान के अस्पतालों में इस समय पैर रखने की जगह ना होती। लोग पूरे तरीके से वाटर बॉर्न डिसीज से जो है अस्पतालों में भरे होते खचाखच।